देखो, नर्मदा जी हो, जमुना जी हो, गंगा जी हो, क्षिप्रा हो, गोदावरी हो, कृष्णा हो, अलखनंदा हो, बैणी, चरमणवती, वेदिका आदि जितनी भी नदियां हैं, जितने भी तीर्थ हैं, उनमें स्नान करने की विधि होती है। देखो, इन तीर्थों में स्नान करने मात्र से सारे पाप धुल जाते हैं, ये बात पक्की समझना। और हमें तो, हम सब बड़े भाग्यशाली हैं जो नर्मदा जी का पावन क्षेत्र मिला। लेकिन मां नर्मदा का पावन क्षेत्र प्राप्त तो हो गया, पर उसके महत्व को नहीं समझ पा रहे। नर्मदा जी की महिमा क्या है उसे नहीं समझ पा रहे, उस बात का हमें ज्ञान नहीं है। नर्मदा जी में जाते हैं तो स्नान करके पुण्य अर्जित करने के लिए जाते हैं, परंतु भैया पुण्य की जगह ब्रह्म हत्या आदि पाप लगा करके आ जाते हैं। अब आप पूछोगे कैसे? देखो, नर्मदा जी में जाते हैं स्नान के लिए तो बड़ा आनंद मनाते हैं। अमावस्या के दिन स्नान के लिए जाते हैं, पूर्णिमा को जाते हैं, ग्रहण काल के समय स्नान करने जाते हैं। लेकिन शास्त्रों में कहा है, शास्त्र ने विधि बताई है स्नान की, त्रयोदश कार्यम विवर्जयेत्। 13 कार्य छोड़ करके फिर स्नान करो तो तब उसका पुण्य मिलता है। अब 13 काम कौन से? हम लोग जाते हैं नर्मदा जी में, जाकर के साबुन लगाने लगते हैं, कोई जाकर के शैम्पू डालने लगता है, कुल्ला भी कर देते हैं, कपड़े धोते हैं उसी में, कपड़ों के मैल को नर्मदा जी में ही छोड़ देते हैं। अगर ये सब कार्य करेंगे तो फिर स्नान का पुण्य कहां मिलेगा, बल्कि उस तीर्थ के अपमान का पाप लग जाएगा। इसलिए इन सब कार्यों को छोड़ करके स्नान की विधि होती है, जिससे जो स्नान की विधि है उसे मौसल स्नान कहते हैं। तात्पर्य, आप स्नान करने जाओ, सीधे नर्मदा जी की ओर जाओ और सीधे जाओ, वस्त्रों को धुलो मत, सीधे डुबकी लगाओ। वहां पर कौन स्नान कर रहा है, पुरुष है, स्त्री है, किसी की तरफ ना देखो, किसी की ओर ना देखो, सीधे नर्मदा जी का ध्यान करते हुए सीधे मौसल स्नान में डुबकी लगाओ, बाहर निकलो और प्रणाम करके फिर अपने घर आ जाओ। हो सके तो जल में खड़े होकर के जो गुरु मंत्र है उसका जाप कर लो। लेकिन हम ये सब कार्य तो करते ही नहीं है, क्रीड़ा, हास, विलास आदि काम करते हैं। बोले भैया आज अमावस्या है, चलो नर्मदा जी में बाटी बनेगी, और वहां पे जाते हैं, बाटियां खाते हैं, वहीं पे पत्तल, वहीं पे दोना, डिस्पोजल सब छोड़ के आ जाते हैं। तो जरा बताओ इसमें तीर्थ की महिमा कहां रह गई? अरे तीर्थ पुण्यदायी है, पुण्य देने के लिए हम वहां गए और वहीं पाप करके आ गए। शास्त्रों में कहा, अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। अन्य कहीं किया गया पाप तो तीर्थ में धुल जाता है, और तीर्थ में ही पाप कर दोगे तो फिर उसे धुलने कहां जाओगे? इसलिए इन तीर्थों की बड़ी महिमा है। स्नान पूरी जो विधि है उस विधि के द्वारा किया जाए, और तीर्थम फलति विधिना, तीर्थ विधि से फलता है। नर्मदा जी की इतनी महिमा है, दृष्टवास जन्म शतम पापम पीत्वा जन्म शतत्रयम्। नर्मदा जी का तीर्थ का दर्शन करने मात्र से 100 जन्म के पापों को मिटा देने का सामर्थ्य होता है। पीत्वा, जल का आचमन कर लिया तो शतत्रयम् 300 जन्म के जो पाप हैं वो मिट जाते हैं। स्नात्वा जलम सहस्त्रम च, और स्नान अगर कर लो तो 1000 जन्म के जो पाप हैं वो मिट जाते हैं। रेवा पात कलौ युगे, ये रेवा मैया का सामर्थ्य है, नर्मदा जी का सामर्थ्य। बोल नर्मदा मैया की जय हो।
तो भैया जितने तीर्थ हैं उनकी अद्भुत महिमा है, चाहे वह जमुना जी हो, चाहे गंगा जी हो, या भले ही नर्मदा जी हो। भगवान ने दो बातें देखी। भगवान ने